नव वर्ष की आप सभी माताओं बहनों को शुभकामनाएं देते हुए सादर निवेदन है कि अपनी अपनी कुर्सियों पे शांति पूर्वक आप सभी लोग बैठे रहेंगे। माननीय विधायक जी का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होना है। मंच पर उपस्थित चिल्लूपाल विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की युवा नेत्री समाज सेविका आदरणीय श्रीमती अध्यक्ष आदरणीय महेश उमर जी भी हम लोग के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। हृदय की गहराइयों से आदरणीय महेश उमर जी का स्वागत बंदर विनम्र ताली एक बार जोरदार होनी चाहिए, जोरदार ताली बजानी चाहिए, जोरदार तालियां। साथ ही साथ
सर्वप्रथम मंच पे उपस्थित, मैं बताऊंगी तो आप सब हंसेंगे, जिनको मेरे अंकल अभिषेक अंकल बता रहे हैं विधायक जी, मैं तो उनको बाबा बोलती हूँ। मैं नहीं बोलूंगी विधायक जी, मैं बाबा बोलूंगी। चलेगा ना विधायक जी? बाबा। तो आप सबके बीच मैं अपने बाबा श्री राजेश त्रिपाठी जी का, उनके साथ मंच पे उपस्थित आप सभी का, मंच के नीचे उपस्थित मुस्कुराते हुए बैठे हमारे सभी माताएं बहनें, हमारे साथियों का, मैं नेहा गुप्ता अपने दिल के गहराइयों से आप सभी लोगों का इस साईं बाबा के पवित्र दरबार में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप सबको पता होगा कि जब से प्रबंधक जी नहीं थे, मीटिंग मैं संभाल रही थी, मैं, मेरा भाई, माता जी, पर पिताजी के आने के बाद मेरी बातें थोड़ी कम हो गई। अब क्योंकि वो मंच पे उपस्थित हैं, इसमें कोई दो राह नहीं कि मैं कितना भी मेहनत कर लूं, कितना भी अच्छा बोलूं, अपने पिता की बराबरी तो नहीं कर सकती। और आज तो पिता के पिता यानी बाबा जी भी उपस्थित हैं, तो मैं क्या ही बोलूं। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है आज आप लोग को कहने के लिए, केवल इतना ही कहूंगी कि आप लोग जो एकता दिखाते हैं, अपने प्रबंधक की एक फोन करने पे जो आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, अपने मेहमान का स्वागत करने के लिए, अपना स्वागत, अपने संस्था के परिवार का स्वागत करने के लिए बहुत ही बड़ी बात है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ हर मीटिंग में, अब क्योंकि आप देख सकते हैं जेंट्स बुरा नहीं मानेंगे भाई, क्योंकि यहाँ औरतों की संख्या ज्यादा है, मैं हमेशा औरतों के फेवर में ही कहती हूँ। जेंट्स को क्या होता है, उठना है, लंच मिल ही जाता है, नाश्ता मिल गया, जॉब पे चले गए। लेडीज को क्या करना है भाई, पहले तो सुबह उठना है, गाय हैं तो उनको भी खाना देना है, फिर खाना बनाना है बच्चों के लिए, आदमियों के लिए, खुद तैयार होना है। अच्छा, तैयार होने में भी समय लगता है कि नहीं? औरतों को तैयार होने में भी समय लगता है। इतने सारे काम करने के बाद भी आप सब लोग इतने समय से यहाँ उपस्थित हुए, इतने ठंड में भी, तो आप सभी लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और एक बार, ये मेरा निवेदन है, मेरी इच्छा है, एक बार आप सभी लोग मेरे लिए, अपने प्रबंधक जी के लिए, अपने प्रबंधक के पिता यानी मेरे बाबा के लिए, और सबसे बड़ी बात, आप सभी अपने लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। ये होता का ये जो पहला दिन आज हम सभी लोगों के बीच जो शुरू होने जा रहा है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे पिता तुल्य चिल्लू पार विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। उनके साथ बड़ालगंज नगर के चेयरमैन श्री महेश उमर जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, और मंच पे जितने भी अतिथि आपके साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी अतिथियों के साथ जितने भी मानव सेवा संस्थान के कर्मठ और मेहनती सदस्य आज सामने अगल बगल दिखाई दे रहे हैं, आप सभी लोगों का दिल के गहराइयों से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आज चूँकि डेली मैं हर महीने आप लोगों के बीच रहता हूँ, अपनी बात, संस्था की बातें, समाज की बातें, अपने लोगों की बातें, सुख दुख तकलीफ, हर चीज़ आप लोगों के बीच आता रहता है, जाता रहता है मेरे बीच, मेरे माध्यम से। लेकिन आज जो ये समय है, ये समय आज हम जैसे लोगों के बोलने के लिए नहीं है। ये समय आज के हमारे अतिथि का है, हमारे पिता तुल्य चिल्लू पार विधायक श्री राजेश त्रिपाठी का दिन है। आज उनका समय है कि उनका आशीर्वाद हम सभी लोगों को प्राप्त हो, हम सभी लोगों को उनके तरफ से मार्गदर्शक मिले कि हम आने वाले समय में अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने देश में
किस तरीके की व्यवस्था लेकर के हम चलें जिससे हमारा और हमारे समाज का भला और कल्याण हो सके। यहाँ आप लोगों के साथ मीडिया जगत के तमाम हमारे पत्रकार, इसमें से एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो आप सभी लोग भी मेरे पिता तुल्य ही हैं, जिनके सामने मेरा बचपना बीता है। आप लोगों के सामने हाफ चड्डी पहन के मैं घुमा करता था, तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है। आप सभी लोगों के लिए नई बात हो सकती है, पर मेरे लिए जितने भी अतिथि यहाँ पे आए हैं, ये मेरा परिवार है और मेरे परिवार के आप सभी लोग हैं और आप सभी लोग भी मेरे परिवार हैं। आप लोगों की वजह से मैं हूँ, मेरी पहचान है, मेरा अस्तित्व है। मानव सेवा संस्थान के एक एक कार्यकर्ताओं की वजह से ये आलोक गुप्ता है और आलोक गुप्ता प्रबंधक है। तो इसलिए आज मेरे जैसे लोगों को बोलने का कोई बहुत मतलब नहीं निकलता है, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सिर्फ चिल्लू पार में नहीं, सिर्फ गोरखपुर जिले में नहीं, बल्कि मानव सेवा संस्थान से ऐसा ऑपरेशन होने के बाद 2-4% ही लोग बच पाते हैं जो जिंदा रहते हैं। शायद उनकी बात सही होगी, मैं उन खुश नसीबों में से एक हूँ जो शायद 2-4% में मेरा नाम आ गया। तो मैं जो आज बच करके यहाँ पे आया हूँ, उसका देन सबसे पहले अगर किसी को जाता है तो मेरी पत्नी पूनम गुप्ता को जाता है, जिनके प्रयास से और जिनके कुर्बानी से आज आपका बेटा आप लोगों के बीच है और आप लोगों की दुआओं से और हमारे पिता तुल्य आज के मुख्य अतिथि श्री राजेश त्रिपाठी जी के आशीर्वाद से मैं जिंदा आप लोगों के बीच खड़ा हूं। बहुत बहुत मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। नशा मुक्ति अभियान ये मेरे जीवन से जुड़ा हुआ कहानी है। एक समय था जब मैं न तो आप लोगों की बात माना था और न तो मैं अपने पिता तुल्य श्री राजेश त्रिपाठी जी की बात माना था। मुझे हर वो चीज़, अपनी पुरानी चीज़ें मुझे याद है, लेकिन मैं उसको बताने चलूँगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। पर मैं इतना ज़रूर आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि श्री राजेश त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, इनकी 2 मुख्य बातें थीं जो मैं नहीं माना। पहली बात, हर बार हर समय मुझे इन्होंने एक ही बात समझाई कि बेटा किसी भी तरीके से शराब पीना छोड़ दो, दारू का सेवन मत करो, ये तुम्हारे शरीर के लिए और तुम्हारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। नहीं माना इनकी बात, और जब वो बात मैं नहीं माना तो बहुत कुछ गंवाया मैंने, बहुत कुछ गंवा करके फिर आप लोगों के बीच में यहाँ पे आ पाया। और दूसरी बात मैंने इनकी नहीं मानी, इन्होंने कहा कि चिल्लू पार से तुम चुनाव मत लड़ो, वो भी मैंने इनकी बात नहीं मानी। 3 बार आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, 3 बार मैंने बहुत कोशिश की इनको हराने की, इतना कोशिश किया, अपनी औकात से कहीं अधिक कोशिश किया। इसी बीच कर्जा भी मैंने लोगों से ले लिया, 2-4 जगह खेत था वो भी मैंने बांधे रख दिया कि किसी भी तरीके से इनको हरा दूं और अपनी पत्नी को विधायक बना दूं। नहीं कर पाया। बाद में चला कि बाप तो बाप होता है। बाद में पता चला कि बाप तो बाप होता है और बेटा कितना भी बड़ा हो जाए पर बाप का बाप नहीं बन सकता। तो इसलिए आज मेरे जैसे लोगों के बोलने का कोई मतलब अब नहीं निकलता है। मैं सीधे अपने संचालक, अपने भाई, अपने मित्र श्री अभिषेक राय जी को ये मंच समर्पित करता हूं कि अब सीधे सीधे हमारे पिता तुल्य जो आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेश त्रिपाठी चिल्लू पार विधायक हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। अब यह समय है कि हम सभी लोगों को आशीर्वाद लेने का समय आ गया है। तो आइए अभिषेक राय जी, एक बार पुनः आप सभी लोगों के साथ निवेदन करते हुए हमारे पिता तुल्य और आज के मुख्य अतिथि जी को मंच पे पधारने का कृपा करें। आइए आप सभी लोगों के साथ एक बार पुनः दिल के गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। मानव सेवा संस्थान शाही मंदिर के इस परिसर में इस संस्था के प्रबंधक श्री आलोक गुप्ता जी,
इस संस्था को अपने बच्चे की तरह पाल पोस रही, चिल्लूपाल से 3 बार प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करने वाली भाजपा नेत्री पूनम गुप्ता जी, उनकी सुपुत्री नेहा जी, यहाँ उपस्थित श्री राजीव पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के निर्माण प्रकोष्ठ के जिले के संयोजक, श्री महेश उमर जी, चेयरमैन प्रतिनिधि बड़हलगंज और भारतीय जनता पार्टी के एनजीओ प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक, यहाँ बड़हलगंज के बीजेपी के अध्यक्ष श्री अखंड शाही जी, बीजेपी के महामंत्री श्री दुर्गेश मिश्र जी, बीजेपी के उपाध्यक्ष श्री सुरेश मिश्र जी, युवा नेता श्री आलोक तिवारी जी, श्री रुद्रेश तिवारी जी, सोशल मीडिया के हमारे संयोजक बीजेपी के भाई पप्पू निषाद जी, यहाँ उपस्थित बड़े भाई समाज सेवी श्री रमेश शाही जी, गढ़वा रामपुर के पूर्व प्रधान समाज सेवी श्री अंगद शाही जी, खड़ेसरी के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री ललकू यादव जी, यहाँ उपस्थित किसका नाम छोटा भाई, एक नाम तो बहुत है, किसका किसका दो, श्री राम प्रजापति जी से लेके और इस मंडल के बीजेपी के महामंत्री श्री आनंद त्रिपाठी जी, हमारे और ललकू भाई के दोनों के बड़े भाई श्री प्रद्युम्न तिवारी जी, सही है ना, दोनों के बड़े भाई हैं ना, श्री विशाल जी, विशाल सिंह जी, संसार पाल निवासी भाजपा नेता, और श्री ब्रजेश शाही जी चौतीसा जो जिला पंचायत सदस्य आलोक गुप्ता जी के क्षेत्र से आते हैं, है ना इनका क्षेत्र, सहित मीडिया से जुड़े हमारे सभी साथीगण बैठे हैं, जिनका नाम है शुभम जी, रजनीश जी, शिवम जी, विवेक जी, संजीव चतुर्वेदी जी, बहुत लोग हैं, कितने जी आगे लगाऊं, और इधर मातृशक्ति जो बैठी है पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक, मंचासीन हमारे सभी प्रमुख साथीगण जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, और मानव सेवा संस्थान और पूनम गुप्ता जी और आलोक गुप्ता जी की टीम से जुड़े हुए सभी साथीगण, ये संयोग है कि हम पिता पुत्र शायद पहली बार एक ही मंच पे हम लोग विराजमान हैं। मानस जी भी अचानक लखनऊ से आ गए, और वो बिटिया प्रिया, प्रिया ना, नहीं ये इसका, ये प्रिया, ये अच्छा प्रिया नेहा, तुमको तो मैं पहली बार आज माइक पकड़े तो हमने पता नहीं सोचा मन में कि क्या बोलेगी ये। इसकी मम्मी को तो मैंने सुना है, फायर ब्रांड नेत्री हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन बिटिया भी बहुत शानदार शब्दों में उद्बोधन किया। अच्छा लगा बेटा, बहुत आगे जाओगी, अपनी इस प्रतिभा को ऐसे ही संवारती रहो, इसमें दो राय नहीं है। कितने साल बाद आना हो रहा है आलोक जी? 18 साल बाद इस कैंपस में मैं आ रहा हूँ, तो क्या करी? अच्छा भोजपुरी बतिया सके ना, पीछे ले भोजपुरी आवे ले ना, तो क्या करी मनो, अब ससुर पतो अपने बाजत बना तो 15 साल तो यही में लग गए, 10 साल लगा। तो हम आती हैं अगर पतोहा से मिले या लइकवा से मिले, अच्छा नतनिया से मिले, तो कह जा तब विरोधी क्या कहता, ये दोनों मिलल बना का कुल चुनौवन कुल बाजल ना सजिया जाके साईं मंदिर पर कुल जब बाटी चोखा खाना।
तो कैसे मिली बताओ। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, मुझे चूंकि आलोक जी ने कहा था कि समय से आइएगा, बस इनकी एक बात और अच्छी लगी कि इन्होंने ये नहीं कहा था कि समय से जाइएगा, तो समय से मैं आ गया। चूंकि आज ही 2:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों को रहना है, योगी जी के साथ गोरखपुर आ चुके हैं, तो उन्हें भी रिसीव करना है हम लोग को और फिर बैठक लेंगे वो। इस नाते मैंने अनुरोध किया अपने प्रिय अभिषेक राय जी से, जो एक अच्छे क्रिकेटर तो रहे हैं लेकिन एक अच्छे संचालक भी हैं, कमेंटेटर भी हैं। ये कई बार आजमाया है, देखा है मैंने, आज देखा फिर सुना आपको। शेरो शायरी का मैं कायल हूँ आपके। मैं अपनी बात 2 शब्द रखूं उसके पहले मैं गोरख भैया को बुलाना चाहूंगा। आइए गोरख भैया यहाँ। हम जब माया सिनेमा में जब सिनेमा देखे जाएं, गौतम गोविंदा फिल्म लगल रहे, अब भूख लगल रहे तो इन्हीं दुकानी पहली, तब इनका हम पड़ोसी न आए, तब प्रेस चलत रहे हमारे स्टेशन पर। इनसे कहली भैया तनी खरीदा पकौड़िया, तो ये हमारे वो चिहुक के तकला कि बाबा कब से अंडा खाए लगल, हम का चलने की वो अंडा रहे ऊपर बेसन लगल रहे। हम कहली बढ़िया टिकिया बा रजनीश भाई, रजनीकांत जी तो सपोचात हमके पकड़ा तो दिहा, लेकिन ज्यो फोड़ली त्यो निकल अंडा तुरंते धैली। वही गोरख भैया पहले नहीं बता के तो तू के नहीं जाने की का बिक के लाए। हाँ, हम लोग का ये पारिवारिक रिश्ता रहा है। फिर मैं इनका पड़ोसी हो गया, जिस मोहल्ले में इनका घर है ये वहाँ पहले घर बनाए और मेरा घर बाद में बना विपरीत परिस्थितियों में। इनकी पत्नी से हमारे परिवार से बेहद लगाव रहा, वो दुनिया में आज नहीं है। आलोक की माता जी बहुत व्यवहारिक महिला थी, पूरे घर को चलाती थी, वो घर चलाती थी, दुकान पे बैठती थी। और इसलिए मुझे याद है कि ये पत्नी से मेरा ये रिश्ता इनसे बना था और फिर वो मेरी माँ से बना इनकी पत्नी का, फिर मेरी पत्नी से। बीमारी की अवस्था में बेचारी दुनिया से विदा हो गई, लेकिन जहाँ कहीं भी होंगी आज अपने बेटों को, अपने बेटे के ये भी इतरा रहे हैं और इनकी माँ भी जहाँ कहीं भी होंगी इतरा रही होंगी अपने बेटे और बहू के इस समाज को व्यवस्थित करने के दिन से। गोरख भैया मैं केवल आपको बुलाया इसलिए कि आपको बधाई दे सकूं कि एक शानदार पुत्र आपने दिया है समाज को और बहू दिया है। भावुक हो गए हम लोग। माँ जब दुनिया, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि एक माँ जब अपने बेटे या बेटी को जन्म देती है तो वो जितने बेटों को जन्म देती है या जितनी बेटी को जन्म देती है उतनी बार मरती है और मर के फिर जिंदा होती है, फिर बेटे को जन्म देती है और फिर मरने के लिए तैयार होती है। डॉक्टर कहता है कि एक माँ का प्रसव के दौरान वो सीधे मौत से जूझ रही होती है, यमराज से दो हाथ कर रही होती है कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे अपने बेटे को अपनी आंखों से देखना है। वो यमराज से लड़ रही होती है कि मुझे जिंदा रहना है, अपनी बेटी को अपनी आंखों से देखना है। और हर बार एक माँ से प्रसव के वक्त यमराज हारते हैं, माँ हमेशा जीतती है। और इस नाते मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई ऐसी मां नहीं है जो अपने बेटे को शराबी देखना चाहे। कोई ऐसी मां नहीं, कोई ऐसी मां नहीं जो अपने बेटे को अपराधी देखना चाहे। कोई मां नहीं ऐसी। इस नाते जब किसी को शराब के नशे में धुत देखा जाता है तो हमें बाद में कष्ट होता है, समाज को बाद में कष्ट होता है, मां का कलेजा पहले फटता है। इस नाते जब भी मैं किसी अपने प्रिय को देखता हूं शराब के नशे में तो मैं बरबस उसे रोकने की कोशिश करता हूं। इस नाते नहीं कि मेरा उससे कोई लेना देना है, इस नाते कि इसके शराब के पीने से इसकी मां का कलेजा फट रहा होगा
और माँ की आह बड़ी खतरनाक होती है। माँ की दुआ में जितनी ताकत है तो माँ की आह से निकले आंसू में भी उतनी ही बड़ी श्राप भी होता है। इस नाते मैं दुनिया के हर बेटों से कहता हूँ, दुनिया के हर बेटी से कहता हूँ, सब कुछ करना अपने माता पिता की, बद्दुआ मत लेना, आह मत लेना। ये तो समाज के गरीबों की सेवा करते करते आलोक गुप्ता को मैं धन्यवाद दूंगा। ये दूसरा जन्म लेकर के आइए, आलोक गुप्ता जी यहाँ आइए, ये दूसरा जन्म लेकर के आए हैं। ये वो आलोक गुप्ता नहीं है जो आप लोगों ने भेजा था इन्हें मेदांता में। ये आलोक गुप्ता है जो अपनी पत्नी सावित्री की तरह से पूनम तुम भी आओ। एक सावित्री सत्यवान के लिए यमराज से लड़ गई थी, और ये जो पूनम है अपने पति आलोक के लिए अभी टकरा रही थी, और दुआएं आपकी साथ, ये दुआएं थी, गरीबों की दुआएं थी। गरीबों के जो मदद करते हैं, ये विवाह में करते हैं मदद, के बनभोज में करते हैं मदद, या किसी भी तरह की मदद करते हैं, या महिलाओं को उनके पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो दुआएं ने दोबारा इनको जन्म दी है। और जब मैंने सुना कि उन्होंने ये संकल्प लिया है कि मैंने जिस दौर से गुजर करके मैं यहाँ वापस आया हूँ, ये जो मेरा दूसरा जन्म है, मैं पूरा जिंदगी जो शेष बचा जीवन है उसे मैं नशा मुक्ति के उन्मूलन में लगा दूंगा। मुझे भरोसा नहीं हुआ आलोक पर, तो मैंने पूनम से पूछा, बताओ जी। और इसकी अच्छाई ये है, मैं गौरव भैया को कहूँगा, संस्कार दिया इन लोगों ने। ये हमसे चुनाव लड़ती थी खिलाफ, हम दोनों मंच पे आमने सामने होते थे, मगर हर होली के दिन ये प्रणाम करने जाती थी और आशीर्वाद मांगती थी। सही है ना? हर दिवाली, हर होली। और ये संस्कार की बातें होती हैं, वरना लोग तो चुनाव लड़ने के बाद दुश्मन बन जाते हैं, सुपारी तक दे डालते हैं, हत्या कराने, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये जो दूसरा जन्म इनका हुआ है, मैं धन्यवाद दूंगा आप सबकी दुआओं के लिए। आप सबकी दुआ रही, बिटिया ने जैसा कि बताया संभाला। इस बीच में क्या स्थिति रही होगी, और वो सूचनाएं मेरे पास भी पहुंचती थी जो आप अभी बोल रहे थे, बिल्कुल वो सूचनाएं पहुंच रही थी। लेकिन मेरी भी स्थिति क्या थी उस समय, हम दोनों चाचा भतीजा मौत से जूझ रहे थे। ये मैं अज्ञात कारण से जूझ रहा था, ये इनका तो कारण ज्ञात था। ये तो स्वयं आ बैल मुझे मार कह करके बुलाए थे, जिससे डॉक्टर जूझ रहे थे। हम दोनों हॉस्पिटल में थे। राजीव पांडे कभी इनको देखने दिल्ली जाते थे, तो कभी मुझे देखने मेदांता। ये दिल्ली के मेदांता में थे, मैं लखनऊ के मेदांता में था। हम दोनों आईसीयू में थे, हम दोनों बेहद सीरियस अवस्था में। यमराज इनके भी दरवाजे पर आए, नाक 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 दरवाजा खटखटाए, और फिर वापस चले गए, नहीं अभी नहीं ले जाना। यमराज मेरे भी दरवाजे पे आए, दरवाजा खटखटाए, देखे, क्योंकि उनके नाम में राजेश था कि राजेश को ले जाना है। लेकिन फिर देखे नहीं, ये वाला वो राजेश नहीं है, तो हमारे एक और मित्र हैं डेरवा वाले राजेश, उनको लेके चले गए, वकील साहब। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शेर शायरी का अभिषेक जी ने शुरुआत की है, तो मुझे याद आ रहा है कि इनकी जो कदम है उसको लेते हुए पति पत्नी के, कि हो सके तो अपनी खुशियां दर्द के मारों में बांट, हो सके तो अपनी खुशियां दर्द के मारों में बांट, जिंदगी का कारवां तो यूं ही चलता जाएगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी गरीब की, किसी पीड़ित की, किसी दुखी की, किसी शोषित की हम कितनी मदद कर पाते हैं। आप प्रयास कर सकते हैं, फल देना तो ऊपर वाले के काम में है, ये प्रयास कर रहे हैं। और मैं इनके नशा मुक्ति अभियान की सराहना करने के लिए आया हूं कि आज से जो अभियान चला रहे हैं। एक फिल्म आई थी शराबी, उस शराबी फिल्म में एक गाना था कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, यही था ना अभिषेक जी? अभिषेक जी और आलोक जी को भी कह रहा हूं, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। मैंने कहा लिखने वाले ऐ इडियट,
आओ तुम्हें दिखाएं कि शराब में नशा कितना होता है। चल तुझे दिखाते हैं किसी उस झोपड़ी पर जो मात्र 300 रुपये कमाता है और सबका सब पैसे में उड़ा देता है। और जब उसे कैंसर होता है, जब उसे लीवर की बीमारी होती है, जब उसकी किडनी की बीमारी होती है, उसके पत्नी अपनी मंगलसूत्र तक नहीं, अपने बेटे बेटी की जिंदगी बेच डालती है कि मेरे पति जिंदा हो जाए। और तुम कहते हो कि नशा शराब में होती तो नाश्ती होता। नशा ने कितने घर बर्बाद कर दिए, कितनी बेटियों के मान उजाड़ दिए, कितनी बहनों की कलाई सुनी कर दी। इस नशा ने कितनी माओं का गोद सुना कर दिया। और तुम कहते हो कि नशा शराब में होती तो नाश्ती बोतल। अरे जिंदगी को नशा तो रख दिया इस शराब ने, अब कब छोड़ेंगे? और मैं ये कहता हूं कि एक औरत चाह ले तो क्या नहीं कर सकती। एक औरत चाहती है यमराज दरवाजे से बाहर जाते हैं। एक औरत चाहती है, क्या नहीं चाहती, एक औरत परिवार चलाती है। इस नाते मैं कहता हूं कि अगर आप चाहें तो बिल्कुल, अगर हमारे परिवार में कोई मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी ससुर या कोई चाचा, कोई भी अगर ऐसा है, हम कोशिश तो करें, एक प्रयास तो करें। और इस अच्छे प्रयास की तरफ जो कदम इन्होंने बढ़ाया है, जाके पैर में फटी बेवाई, ऊका जाने पीर पर आई। आलोक जी और पूनम जी इस दर्द से वाकिफ हैं। इसने पता है कि मुझे अगर ईश्वर ने दूसरा जन्म दे दिया तो कोई जरूर नहीं कि ऐसा नशा करने वाले हर व्यक्ति को यमराज दूसरा जन्म दे, विष्णु भगवान दूसरा जन्म दे, साईं बाबा दूसरा जन्म दे, भगवान श्री राम दूसरा जन्म दे। हर बार नहीं होता, चमत्कार कभी कभी होते हैं। बाबा साईं भगवान की कृपा है, इनके ऊपर बाबा ने चमत्कार दिखाया, उनकी सेवा किया, इन्होंने उनके भक्त बने। लेकिन हर बार चमत्कार नहीं होता, हर बार तिरस्कार हो जाता है, अधिक बार। इस नाते इस नशा मुक्त अभियान की जो शुरुआत होने जा रही है, इसकी मैं बधाई देता हूं। ये अभियान सफल हो, दिन पर दिन आप लोगों के दिल दिमाग में छाए। और रहा सवाल आप सबका, ये संस्था, मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं ये संस्था किस तरह की योजना चलाती है, मगर मैं इतना कह सकता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज नारी शक्ति के लिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी, बहुत एक से एक योजनाओं को लेकर आए। वो ये कहते हैं कि अगर महिला सशक्त हो गई, पुरुष सशक्त होगा तो घर सशक्त होगा, ये गारंटी नहीं है। लेकिन कोई महिला ताकतवर हो गई, रुपए से, पैसे से, बुद्धि से, पढ़ाई से, लिखाई से, तो परिवार ताकतवर जरूर हो जाएगा। इस नाते पूरा ध्यान उनका महिलाओं पर है। हम तो ये कहेंगे कि आज बता दे तारी पता नहीं मर की आइलन बड़ी माना सी तुम्हारी मम्मी, मैं तो घरे डांटे पड़ी। हम तो ये कहेंगे कि हमारे ये थैलिया में से पैसा निकाल हम ही के महीना मिल जाला। जब कहीं बड़ा परेशान बनी पैसा नहीं बा, टीवेल हम लगे बा दे, हम तू कहाँ से पहली कहते तो थैलिया में से। और बड़े गाढ़े वक्त में पति ही कमाई इकट्ठा करके पत्नी रखती है, और बड़े गाढ़े वक्त में वो काम आता है, बहुत गाढ़े वक्त में काम आता है। मोदी जी, योगी जी को लगा कि अगर ये अपने घर की पैसा बचा बचा करके परिवार को आड़े वक्त में, गाढ़े वक्त में महिला काम दे सकती है, तो अगर इस महिला को सशक्त बना दिया जाए, पैसे वाला बना दिया जाए, तो फिर ये महिला क्या नहीं कर सकती है। इस नाते उन्होंने महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चलाई। महिलाओं के लिए मुद्रा लोन योजना शुरू किया उन्होंने। मैं चाहूंगा कि मानव सेवा संस्थान सरकार की, मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का एक सशक्त माध्यम बने। आप सरकार में अप्लाई करिए, सरकार की योजनाओं का सेंटर खोलिए। यहाँ इन महिलाओं को जो काम जिनसे आप लेते हैं वो कराएं। लेकिन इसके साथ ये सरकार कैसे और लोगों को, अपने को आत्मनिर्भर बना सकती है, सिलाई कढ़ाई से लेकर, अचार से लेकर, मुरब्बा से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं। एक नाम मैं लेना चाहता हूँ, सरिता दुबे का। अगर तिलसर की कोई महिला यहाँ होगी तो तिलसर की वो बेटी है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया था, बेचारी कहीं
उधर मायके में घर मायके वालों का ताना मिल रहा था। फिर वो महिला विकलांगों को लेकर के 4 बच्चों को लेकर के पढ़ाना शुरू की। मैं तब विधायक हो चुका था। एक दिन वो मुझसे मिली और कही भैया अगर एक कमरा हमको आप विधायक निधि से बनवा देते तो एक स्कूल चलाती है विकलांग बच्चों के लिए। मैंने कहा बिल्कुल तुमको मैं बहन देता हूँ। और मैंने उस एक कमरा उसको बनवाया। उस कमरे में वो विद्यालय उसका चलने लगा। दूसरी बार विधायक हुआ, फिर एक कमरा दिया, फिर एक वो चलने लगा। फिर काफी वर्षों से उससे मेरी मुलाकात नहीं। अचानक एक दिन वो आई और कही भैया मेरी फैक्ट्री कैसी दौड़ा कर। हमने क्या फैक्ट्री, कैसी फैक्ट्री? कहा भैया आपका वो 2 कमरा हमारे लिए क्या हुआ, ये चल के देखिए। जैसे वर्षों बाद मैं यहाँ आया हूँ और देख करके मन प्रफुल्लित है। इनकी तो कोई मदद तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन दुआएं हमेशा इनके साथ रही, क्योंकि है ये बहुत शानदार लड़का, इसमें दो राय नहीं है। पड़ोसी मेरा रहा है, लेकिन इसमें कत्ते नहीं कि व्यक्ति शानदार रहा। बस एक वो अदा इसकी जो गड़बड़ हुई, जिसके नाते ये भी परेशान हुई। हमें खुशी है पिता के रूप में, चाचा के रूप में, इस सही रास्ते पर लड़का अब निकल चला है और बहुत आगे यह संस्था भी जाएगी, अपने भी जाएंगे और आप लोगों को बहुत आगे लेकर के संस्था जाएगी। मैं गया, 56 महिलाएं उनके यहाँ काम कर रही थी उस संस्था के। 8 घंटे सुबह, 8 घंटे दोपहर, 8 घंटे रात, 3 शिफ्ट में वो फैक्ट्री चल रही थी। और आप जानेंगे पूरे गोरखपुर जनपद के आंगनबाड़ी की जितनी दलिया की सप्लाई है, जितना वो मटेरियल है, वो पूरा का पूरा सप्लाई सरकार ने सरिता देवी को रखा है। उसके पास 4-4, 5-5 बड़ी मशीनें हैं। सरकार से लोन लिया, काम कर रही है, सरकार का कर्जा भर चुकी है और वो अब उद्योगपति हो चुकी है। वो महिला उद्योगपति। मैं चाहता हूँ आप भी बने उद्योगपति। सरकार आपको उद्योगपति बनाना चाहती है, आपको भी बनाना चाहती है, आपके बेटे बेटी अपने पति को भी बनाना चाहती है उद्योगपति। सरकार की योजनाओं की बस जानकारी आपको नहीं। मैं चाहूंगा पूनम जी से, इतनी बड़ी मातृशक्ति आपके साथ है और मुझे पता है यही नहीं है, ये तो कुछ लोगों को आपने बुलाया होगा। तो अपने इस प्रतिभा का सरकार की योजनाओं की यहाँ लिस्ट रखिए और देखिए कौन महिला क्या करना चाहती है। उसमें हमारी जहां आपको मदद की आवश्यकता हो, योगी सरकार से, मोदी सरकार से, मैं उस अपनी बहन के लिए, मैं उस अपनी बेटी के लिए पूरा जोर लगा दूंगा, ताकि ऐसी में से वो महिलाएं कल को उद्योगपति बने। और आपके चलते अगर आपकी बीच की कोई बहन कल को उद्योगपति बन गई, लिज्जत पापड़ क्या था? 5 महिलाएं मिलकर के घर में लिज्जत पापड़ बनाना शुरू की। यही नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अपने यहाँ शुरू कराए थे, स्वयं सहायता समूह बना करके। लिज्जत पापड़ पहले मोहल्ले में बिका, पसंद आया, फिर गांव में बिका, पसंद आया, फिर शहर में बिकने लगा। आपको पता है लिज्जत पापड़ की एक हजारों महिलाएं उसकी डायरेक्टर है और उसकी एक महिला कई करोड़ की मालकिन है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ लिज्जत पापड़ की सप्लाई ना हो। और ऐसे ही तो किसी मानव सेवा संस्थान जैसे एक छोटे से समूह से, जिस दिन पहला ये समूह बनाया होगा इन्होंने, कुछ लोगों का समूह रहा होगा, 4-5-10 लोगों का, यही तो रहा होगा। आज आपके पास इतना बड़ा समूह है। तो मैं चाहूंगा कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं जो महिलाओं के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए आ रही है, ऐसी 60-70 योजनाएं हैं, उनमें आप पसंद करें, जो आपके लायक है आप उसको करें। सरकार की मदद मिलेगी। मानव सेवा संस्थान जो इससे मदद करेगा, आपके वैचारिक जो आपकी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करेगा। शासन से जहाँ आवश्यकता होगी हम उसकी पूर्ति कराएंगे। लेकिन हम सब मिलकर के एक नया पूर्वांचल, एक नया क्षेत्र, विकसित पूर्वांचल बनाएं, जिसमें चिल्लूपाल भी शामिल हो, गोरखपुर जिला भी शामिल हो, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, बस्ती जैसे जिले भी शामिल हो, सभी शामिल हो, सब आगे बढ़े। इसी प्रयास के साथ फिर कभी आऊँगा। आया बहुत देर से सही है, लेकिन आते जाते रहूँगा। लल्कू भाई बुलाते रहेंगे ना? ठीक, बैठिए। तो बहुत सी बातें करनी थी, फिर कभी आएंगे आपसे बातें करेंगे। मुझे चूंकि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में जाना, इसलिए बहुत देर तक मैं आपके बीच समय नहीं दे पा रहा हूँ। मैं ये पुस्तिका मैंने पढ़ी है और इसमें प्रयास भी जो आपका एम्बुलेंस का प्रयास है, या जो
आप यहाँ एक पानी का जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये RCM का जो स्टोर आपका है, ये जो शू शॉप है, साड़ी सेंटर है, रेडीमेड गारमेंट्स है, गेम जोन है, इसके बाजार जो आप यहाँ खोल रहे हैं, वाहनों की सुविधा जो आपने दिया है, व्यायाम केंद्र जो आपने यहाँ पे खोल रखा है, टप प्लेट बनाने की जो मशीनें, ये मजाएं इंडिविजुअल भी कर सकती है समूह बना करके अपने गांव में। ये जो योजनाएं अगरबत्ती उद्योग से लेके बहुत सारी योजनाएं मैंने देखा है। PVR सिनेमा का काम आप ऊपर करने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट शानदार आप बनाने जा रहे हैं, अस्पताल की प्लानिंग आप की है, और मैंने नेवादा के पास एक शानदार होटल की नींव आपने रखी है और सुना है कि बहुत जल्द वो एक शानदार होटल हाईवे पे आपका होगा। तो बिल्कुल जीरो से चलकर, गोरख भैया का बताया मैंने, आलोक को भी मैंने सड़क के किनारे ठेला लगाते देखा है, और ठेला की दुकान से लोगों की जिंदगी बनाने वाला जो व्यक्ति है, इसकी कर्मठता, इस लड़के की सोच बेहद शानदार है। बस इतना ही था। बाकी जो आपने कहा कि आप चाहते थे हरा देना मुझे, तो कितने दिन की हमारी जिंदगी होगी। बस मैं ये नहीं कहता था आप चुनाव मत लड़ो, मैं ये कहा था वक्त का इंतजार करो, वक्त एक दिन तुम्हारा भी आएगा, लेकिन वक्त का इंतजार करना सीखो। और जिस भी दुनिया के किसी भी आदमी ने वक्त का इंतजार करना सीख लिया, तो दुनिया की सारी दौलत, शोहरत, मिल्कियत उसके कदमों में हो सकती है। धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है, और वक्त की नजाकत को पहचानना। आपने वक्त की नजाकत को पहचाना, और आप मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, पति पत्नी दोनों अपने मित्रों के साथ मोदी योगी जी के कदम से कदम मिलाकर उनके हाथों को मजबूत करते हुए देश और प्रदेश बनाने की तरफ जुड़ रहे हैं, तो भविष्य भी आपका बिल्कुल उज्जवल है। क्योंकि मोदी के साथ जो है वो देश के साथ है, और देश जिसके साथ, देश के साथ अगर हम हैं, तो आज नहीं कल ये देश हमारे साथ होगा। बस धैर्य होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के समय एकाएक आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, समाजवादी पार्टी छोड़कर आप, पूनम जी और आलोक जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे महेश जी, उमर जी के चुनाव में। और इनका आना, महेश जी आप भी आ जाइए, इनका आना महेश जी के चुनाव के लिए कितना शुभ रहा। और मेरे पहले चुनाव में, आपका भी पहला चुनाव के लिए, मेरे भी पहले चुनाव में जिस तरीके से इस लड़के ने मेहनत की थी, इतनी धमकियां, आज बम चलेगा, कल गोली चलेगी, परसों मारे जाओगे, फिर भी ये पागल सा, एकदम दीवाना सा लड़का, और लोगों के तोप के मुंह में भी ये मेरे लिए टकरा रहा था लोगों से। लोग कहते थे आलोक बिहार मार जाइए, तो कहे अजुए मार दे, लेकिन आप चाचे के साथ हैं। तो ये जो इसका समर्पण रहा है मेरे पहले चुनाव में, उसे कैसे भूल जाऊं। ऐसे 5 नहीं 10 चुनाव आप खिलाफ लड़ो, मगर जो पहला एहसान है आलोक का मेरे ऊपर, उसे कैसे भूल सकता हूं। और ऐसे ही महेश जी, आपके चुनाव में भी ये लोग पहली बार बीजेपी ज्वाइन की है। हम तो कहता नहीं थे कबीर नहीं ज्वाइन कर लो, और जो महेश जी कहते ही लोग ज्वाइन कर लिया, और शुभ भी रहा। महेश जी चुनाव लड़ गया, कठिन चुनाव था महेश जी के लिए, तो महेश जी भी चुनाव जीत गए। तो हम सब मिलकर, चेयरमैन, विधायक, सांसद भी आपका है, मुख्यमंत्री भी आपका है, प्रधानमंत्री भी आपका है। अब अगर हम सामने बैठे अपने बेटियों बहनों की तकदीर अगर नहीं संभाल पाए, तो तब संभालेंगे। हम सब मिलकर आप सबकी तकदीर संभालेंगे। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एक टास्क आपको देके जाना चाहता हूँ। आपको लिंक भेजा हमने, आलोक जी आपको भी और पूनम जी आपको भी। अपनी हर जो बहनें यहाँ आई हुई है, बेटी आई हुई है, इसके मोबाइल पर वह लिंक भेजवाइएगा, क्योंकि आपके पास सबका व्हाट्सएप नंबर होगा। मोदी जी से जुड़ने का वो टास्क है जो आपको ये भेजेंगी, उससे सीधे आप मोदी जी यानी PMO ऑफिस से आप जुड़ जाएंगे, और उनसे बहुत सारी योजनाएं आती रहती हैं। और अपनी भी बात आप उस पर लिख करके भेजेंगी, तो मोदी जी के ऑफिस में जो सैकड़ों लोग हैं वो उसको रोज पढ़ते हैं, और जो जरूरी होता है उसे मोदी जी के सामने ले जाते हैं, पढ़ाते हैं।
तो कब कौन सी बात आपकी मोदी जी को पसंद आ जाए कुछ नहीं पता। इस नाते सभी लोग उस लिंक को अपने उस पर नोट कर लेंगे। उस ऐप का नाम है मोदी ऐप, नमो ऐप। उस नमो ऐप को आप लोग डाउनलोड करिएगा और 2 से 3 दिन में वो रिकॉर्ड आपके पास आना चाहिए कि कितनी बहनों ने नमो ऐप डाउनलोड किया। फिर हम अध्यक्ष जी को, जिला अध्यक्ष जी को बताएंगे कि पूनम जी, आलोक जी ने इतने लोगों बहनों का नमो ऐप डाउनलोड कराया है, तो उसकी लिस्ट भी आपके हाथों सौंपवा देंगे उनको। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। बस आखिरी बात कह करके कि अभिषेक जी को समर्पित। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, अरे खिलेंगे रंग बस किसी पर डाल कर देखो, खिलेंगे रंग बस किसी पर डाल कर देखो, अरे तुम्हारे भी दिल की चुभन, तुम्हारे भी दिल की चुभन जरूर होगी कम, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की जय, माता की जय। धन्यवाद कर दीजिए, वोट लगवा दीजिए, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, हाँ पकड़िए, हाँ हो गया, ले आओ गाड़ी, ले आओ गाड़ी बोलो, गाड़ी मनोज ये सब नहीं, वो सड़क वही जा रही है ना, मरवट वाली। तो 4 लेन सड़क है, 4 लेन यही है, वही उसी के बगल में, 4 लेन के बगल में ही है और रेलवे इसके पीछे है। अरे बहुत आ रहा, बहुत शानदार जगह है। गाड़ी ले आओ, अंदर है कि अंदर गाड़ी अंदर ले आओ गाड़ी, ले आओ चलो। मेरा मोबाइल में फोटो जाता रेल के बगल में ही है और रेलवे इसके पीछे है, बीच में। अरे बहुत आ रहा, बीच में है, बहुत शानदार है। ले आओ गाड़ी, ले आओ अंदर है कि अंदर गाड़ी अंदर है। मुलाकात होती है। ले लो फोटो, ले लो, इतना छोट बच्चे दिखता है, लो फोटो लो। अब ठीक है, भेज दिया, वो भेज दिया। उससे बैठ लीजिए आप, उससे बैठ लीजिए, पीछे वाली गाड़ी बैठ लीजिए आप लोग। चलो चलो चलो